गणपति महोत्सव की आज हम बात करेंगे। हरतालिका तीज के बाद गणपति महोत्सव की शुरुआत हो जाती है, यानी कि अब फिर से बप्पा के स्वागत की घड़ी आ गई है। कल यानी बुधवार को गणेश चतुर्थी और कल से अगले 10 दिन तक चलने वाला गणपति उत्सव शुरू हो जाएगा। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ ये उत्सव अनंत चतुर्दशी तक चलेगा, जिसमें रोजाना बप्पा का श्रृंगार होगा, उन्हें मोदक का भोग लगाया जाएगा। अगले 10 दिनों तक जीएनटी गणपति उत्सव के हर रंग आपको दिखाएगा। देश के अलग अलग शहरों से हम बप्पा के दिव्य दर्शन आपको कराएंगे। हर शहर से बप्पा के हर रंग को आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आज आपको देश भर में कैसे बप्पा के भव्य स्वरूप को तैयार किया गया है, ये तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं। किस तरीके से इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। गणेश उत्सव की धूम हर तरफ नजर आ रही है और सबसे बड़ी तस्वीर जो इन गणेश उत्सव के दौरान 11 दिन तक निकल कर आएगी, वो आएगी महाराष्ट्र मुंबई से, जहां पर भव्य तरीके से गणेश उत्सव मनाया जाता है। तो हरतालिका तीज है आज और आज के बाद से गणेश उत्सव की धूम देखने को मिलेगी। जगह जगह पर मूर्तियां तैयार की गई हैं, इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई गई हैं और लोग अपने घर पर बप्पा को ले जाने के लिए तैयार हैं। आम से लेकर खास तक हर कोई गणेश उत्सव के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। लाल बागचा जो कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं, उनके दर्शन करने के लिए लोग पहुंचेंगे। भव्य उनका श्रृंगार होगा और उत्सव के रंग में पूरा देश रंग जाएगा। और धर्मेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र से जानेंगे मुंबई में कैसे हैं रंग गणपति उत्सव को लेकर। कल बप्पा पधारने वाले हैं। धर्मेंद्र बताएं, अभी आप कहां पर मौजूद हैं, कैसी तैयारी पूरे मुंबई महाराष्ट्र में देख पा रहे हैं? गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आज जो सुबह का लाइव गुड न्यूज द्वारा दिया गया मुंबई से, वो लाल बाग के राजा से था, लेकिन इस समय मैं मुंबई के राजा के दरबार में हूं। यानी कि हम ये कह सकते हैं मुंबई की सबसे पुरानी गणेश उत्सव ये मंडल है। गली का राजा के नाम से मशहूर है और इसलिए भी बहुत ज्यादा मशहूर है क्योंकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वो चीजें बनाई जाती हैं जहाँ पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। देखिए, इस समय जो तस्वीर देख रहे हैं ये है तमिलनाडु का रामेश्वर मंदिर। ये जो पंडाल है मुंबई का राजा के नाम से मशहूर है और यही वजह है कि अपने श्रद्धालुओं के लिए हर बार ही मंदिरों का निर्माण किया जाता है। देश भर के जो सुप्रख्यात मंदिर हैं उन्हें हर साल थीम के रूप में बनाया जाता है। इस बार ये जो आप देख रहे हैं रामेश्वर का पूरा मंदिर और परिसर बनाया गया है इस बार मुंबई के राजा में। और भी थोड़ा बहुत काम चालू है, लेकिन आज रात तक काम संपन्न हो जाएगा। कल से लोग दर्शन करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा इस तरफ देखें किस तरीके से दीवारें जो हैं सजाई गई हैं और रामायण की जो झलकियां हैं वो पोस्टर के रूप में हर एक स्तंभ के बाद में लगाया गया है। यहां से लोग कतारें लगाएंगे और बप्पा के पास पहुंचेंगे। ये दृश्य देखते देखते बप्पा का लोग दर्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ इधर बाईं तरफ भी मैं वीडियो जर्नलिस्ट वहादत से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं। श्री राम और सीता मैया का दर्शन हो रहा है सीधे सीधे और हनुमान जी का भी दर्शन हो रहा है। देखिए, बहुत ही खास परंपरा है यहाँ की, मनोनीत गणपति मानी जाती है। इस बार 98 ईयर्स यानी कि 100 में सिर्फ 2 साल कम ये मंडल को हो चुके हैं और 8 साल बाद लालबाग के राजा जो मशहूर हैं, मुंबई के गली के राजा के स्थापना के 8 साल बाद लालबाग के राजा भी मनाने लग गए। यानी इसलिए लोग यहाँ का पुराना मंडप कहते हैं। ये जो अभी यहाँ पर पर्दा लगा हुआ है, बप्पा यहाँ पर ही विराजमान है। कल उनका मुख्य दर्शन खोला गया था। मीडिया और आसपास के इलाकों के लोग, व्यापारी मंडल के लोग और पदाधिकारियों के सामने बप्पा का जो है मुख्य दर्शन किया गया था। काश कि मैं आज ही बप्पा का दर्शन करवा सकता, लेकिन आज ये पॉसिबल नहीं है। कल से यानी कि सुबह 5 बजे से ही लोग दर्शन करना शुरू करेंगे। लेकिन खासियत आपको बताएं, जो मेरी जानकारी मिल पाई है, बहुत ही मनोनीत बप्पा यहाँ विराजमान होते हैं। 22 फीट की इनकी ऊंचाई होती है। श्री राम के रूप में बप्पा को स्थापना यहाँ पर की जा रही है। खास बात यह है कि बप्पा का जो मुकुट है, मुकुट में जो है तोता की आकृति बनाई गई है। कान जो है, कान में गदा लटका हुआ है और बप्पा के ठीक नीचे हनुमान जी बैठे हुए हैं और हनुमान जी ने अपने हाथ में शिवलिंग ले रखा है। ऐसी मान्यता रामेश्वर की कही गई है कि जो हनुमान जी हैं वो कैलाश गए हुए थे और वहां से उन्होंने शिवलिंग लाई और शिवलिंग का रामेश्वर में स्थापना कर दी गई। उसके बाद से पूजा अर्चना उनकी शुरू कर दी गई।
और इसी थीम पर मुंबई के राजा यानी कि गणेश गल्ली के राजा पर भी रामेश्वर बनाया गया है। मुंबई और महाराष्ट्र से लोग यहां पर आएंगे और रामेश्वर का सीधे सीधे दर्शन करेंगे। देखिए, आपको बताएं, काफी पैसे यहाँ पे लगते हैं। जो जानकारी है उसके हिसाब से 50-60 लाख रुपए कम से कम इसे बनाने में लगा है। मूर्तिकार भी तमिल से ही मंगाए गए हैं। लगभग 2 लाख से 2.5 लाख श्रद्धालु रोजाना यहाँ आएंगे। मैंने इंटरव्यू किया था यहाँ के अध्यक्ष का, साफ तौर से कहा था उन्होंने कि 10 दिन के अंतराल में तकरीबन 1 करोड़ लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। तो इस तरीके से भव्यता बहुत ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है, गणेश उत्सव पर अलग ही रंग देखने को मिलेंगे और जहां पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें भी अद्भुत होंगी। लेकिन मुझे आप बताएं कि वहां का तो ये उत्सव ही है, वहां के तो ये रंग ही है, तो घर घर में लोग कैसे गणपति की स्थापना करेंगे? और ना सिर्फ आम लोग, खास लोग भी, सेलिब्रिटीज भी अपने घर पर गणपति को रखते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, देखिए, आपको बताएं कि बृहन मुंबई महानगर पालिका की डायरी में लगभग इस तरह से जो ऊंची मूर्तियां होती हैं 20 फीट के ऊपर वाली, 5000 से ज्यादा मंडलों ने अपनी मेंबरशिप वहां पर ली है, अपना नाम वहां पर दाखिल किया है, ताकि बृहन मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस द्वारा देखरेख में उनके मंडल में भी अच्छे से कार्यक्रम पूरी तरीके से हो जाए। खासतौर से 1.5 दिन की गणपति, 3 दिन की गणपति, 5 दिन की गणपति, 7 दिन की गणपति और फिर अंत में 9-10 दिन की गणपति लोग अपने घरों में बिठाते हैं। जहां तक सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस की बात है, 1.5 दिन की गणपति और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के गणेश जी ही अपने घर में वो स्थापना करते हैं। और उसके बाद बड़े ही अच्छे तरीके से कृत्रिम तालाब, यहाँ पर लगभग 7-8 कृत्रिम तालाब है, जिसमें पवई झील का नाम शामिल होता है, राजावाड़ी झील का नाम शामिल होता है। कई ऐसी झीलें हैं जहां पर कृत्रिम तरीके से चीजें बनाई गई हैं। बड़े ही सुकून, बड़े प्यार से वहां पर आकर के छोटी मूर्तियों का लोग विसर्जन करने वाले हैं। पहले ही बृहन मुंबई महानगर पालिका ने पत्रकार परिषद लेकर के ये बातें साफ कर दी हैं कि कृत्रिम जो तालाब है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेकर के पहले से ही बहुत ज्यादा मुश्किलें थी, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ था, लेकिन फाइनली कोर्ट ने ये कहा कि ये जो चीजें हैं वो सिर्फ बड़ी मूर्तियों के लिए इस्तेमाल होंगे और जो मूर्तियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस द्वारा बनाए गए हैं वो बड़े बड़े समुद्र में ही उनके विसर्जन किए जाएंगे। मुंबई में जो कोई भी अपने घरों पर, अपने पंडालों पर गणेश उत्सव मना रहा है, पूरी तरह से बृहन मुंबई महानगर पालिका और पुलिस द्वारा दिए गए कानून के तहत चल रहा है। फिलहाल जो छोटी मूर्तियां हैं, आज के दिन लोग बहुत ज्यादा जो समय होता है, शुभ समय होता है, उसके माध्यम से अपने अपने घरों में ले जाएंगे। रिश्तेदार एक दूसरे के यहाँ आएंगे, गेट टुगेदर होगा और कहीं ना कहीं एकता का प्रतीक को सोच करके गणेश उत्सव की जो तैयारी बिल्कुल, और उसकी भव्यता भी धर्मेंद्र हमें देखने को मिलेगी। कल से भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।